चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ रहे थे। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में आप लोगों को बहुत न्यूमैन प्रोजेक्शन से साइक्लोहेक्सेन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है दैट इज़ चेयर फॉर्म मैंने बता दिया, ठीक है। चेयर फॉर्म और कैसे होता है मैं आगे भी बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने चेयर फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया। न्यूमैन प्रोजेक्शन उतना बढ़िया नहीं था बिकॉज उसमें अल्फ़ा और बीटा जो कार्बन होते थे उसके हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते थे। सो हम लोग एक कन्वेंशनल ड्राइंग किए, चेयर फॉर्म बनाए, उसमें हम लोगों को जितने भी हाइड्रोजन थे सबको दिखाया। तो कन्वेंशनल जो ड्राइंग किए थे उसमें दो तरह का बॉन्ड्स था, एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। इम्पॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। एक्सियल अप एंड एक्सियल डाउन होता था। वो यही बोले थे जिसका एक्सियल अप उसका इक्वेटोरियल डाउन होगा और जिसका एक्सियल डाउन उसका इक्वेटोरियल क्या होगा, अप। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो एक चीज़ और मैंने बताया था, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब ग्रुप जो होगा वो एक्सियल पे होगा या इक्वेटोरियल पे होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब ग्रुप कहाँ होता है, इक्वेटोरियल पे, तो वहाँ पे रिपल्सन क्या होता है, कम। एंड ड्यू टू लेस रिपल्शन वहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू लेस रिपल्सन वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए ग्रुप को हमेशा कहाँ रखिएगा, इक्वेटोरियल पे। जो भी बिगर ग्रुप हो इक्वेटोरियल पे रखिए, आपका स्टेबिलिटी क्या होगा उसका ज़्यादा, ठीक है। आइए हम लोग पहले देखते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे बनाए थे। यहाँ देखिएगा बाबू, पहली बात तो एक चेयर फॉर्म बनाया है हम लोग। चलिए मैंने बहुत इजी तरीका बताया था आपको, कुछ नहीं, जो भी कॉर्नर है उस कॉर्नर को कहाँ करो, जैसे है वैसे उठा दो। दिस इज एक्सियल। ये कॉर्नर कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर, एक्सियल। ये क्या होगा अब, ऊपर की ओर, एक्सियल। दिस वन नीचे की ओर, एक्सियल। ये क्या होगा, ऊपर की ओर, एक्सियल। ये नीचे की ओर आ रहा है, क्या कहलाएगा, एक्सियल। ये आपका क्या हुआ, एक्सियल। अब देखिए ये एक्सियल क्या है, अप, दिस इज एक्सियल डाउन, दिस इज एक्सियल अप, जो ऊपर में है अप, जो नीचे में है डाउन, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या चीज बाबू, ऐसा। दिस इज द इक्वेटोरियल बनाने जा रहे हैं। इक्वेटोरियल कैसे बनेगा, मैंने बहुत इजी तरीका बताया था आप लोगों को, बहुत ही इजी था। क्या इजी था, कैसे बनाते हैं, तो जैसे इस पॉइंट पे हम लोग को क्या बनाना है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल बनाने का बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया था, बहुत ही ईजी टेक्निक था। ये क्या है बाबू, एक बॉन्ड को छोड़कर जो उसका एडजेसेंट बॉन्ड है उसके पैरेलल में आप क्या कीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। दिस इज इक्वेटोरियल। तो ये एक्सियल क्या था, अप, तो इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, डाउन, ठीक है। एक्सियल को लेके चलिए सब बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक्सियल क्या होगा, डाउन, तो इक्वेटोरियल कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट पे बनाना है। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला बॉन्ड देखिए बाबू, एडजेसेंट वाला बॉन्ड को छोड़कर, सॉरी ये है इस बॉन्ड को छोड़कर, ठीक है। क्या होगा, ये इस तरह से, जैसे यहाँ बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक्सियल कहाँ जा रहा था, ऊपर, अप था। अब क्या बनाना है, इक्वेटोरियल, तो इसके जस्ट एक बॉन्ड को छोड़कर ये वाला बॉन्ड के पैरेलल में लाइन बना दीजिए, लाइक दिस। कोई भी, इधर इधर से नहीं तो इधर से। यहाँ देखिए हम लोग को बनाना है, यहाँ पे एक्सियल क्या था, डाउन, तो इक्वेटोरियल यहाँ पे जरूर क्या होगा, अप। देखिए अप और डाउन का कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आगे हम लोग पढ़ाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें भी होता है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बहुत ईजिली आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बाबू, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, किसके पैरेलल में, एक बॉन्ड छोड़कर इसको, नहीं तो इसके बॉन्ड, इसमें जैसे बनाना है वैसे इसके पैरेलल में। दिस इज़ द इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल अप होगा या डाउन होगा, यहाँ पे एक्सियल क्या था, डाउन, तो इक्वेटोरियल क्या होगा, अप, ठीक है। यहाँ बोला जाए, बोलिए ये क्या है, इस बॉन्ड को छोड़कर इसके पैरेलल में। देखिए हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, लाइक दिस। क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग क्या बना चुके हैं, एक्सियल, उसको कट नहीं करेगा। यहाँ बोलिए बाबू, यहाँ एक्सियल क्या था, डाउन, तो इक्वेटोरियल किसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, लाइक ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन,
और ये क्या दिखा रहा है, एक्सियल पोजीशन। एक बार आप लोग फिर से इसको बना लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है बाबू, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग बनाएंगे। चलिए मिटाऊं इसको, मिटाऊं। चलिए आपसे पूछेगा देखिएगा, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा और दे दिया, मान लेते हैं ये क्वेश्चन दे दिया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही क्वेश्चन दे दिया। और दे देते हैं, दूसरा दे दिया 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और लीजिए थर्ड 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, या 1,2, अब थोड़ा सा बदल देते हैं, टेस्ट बदल देते हैं, 1,5 डाई क्लोरो लिख दिया मैंने बाबू, 1,5 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बोलेगा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, बना लेंगे, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, एक साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे चेयर फॉर्म में, ठीक है। आप इसका नंबरिंग जहाँ से मन वहाँ से कर दीजिए। आप इसको 1 ले सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको यहाँ से 1, 2, 3 जैसे करना है। 6 कार्बन है, कहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं जो काउंटिंग कर रहा हूँ ऊपर से कर लेता हूँ। ये कौन सा पोजीशन है, 1, ये क्या हुआ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। आपका मन जहाँ से करना है वहाँ से करिए, नो प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यही पे है बाबू 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप जो मिथाइल ग्रुप लगाएंगे आइदर एक्सियल पे लगाएंगे, नहीं तो इक्वेटोरियल पे लगाएंगे। अब बताइए आप कहाँ लगाना चाहेंगे, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि इक्वेटोरियल जो होता है प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी, प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी। मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक CH3 इक्वेटोरियल हुआ। अब बताइए ये क्या है, इक्वेटोरियल अप, सॉरी डाउन है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कहाँ पे, 1, 2 यही है आपका बाबू डाइमिथाइल। अब बोलिए यहाँ पे भी एक्सियल लगाइएगा, इक्वेटोरियल लगाइएगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल, बोलिए हमेशा लगाएंगे क्या चीज़, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल कैसे बनाएंगे बाबू, इसके लाएंगे CH3, कोई दिक्कत। जितना भी इक्वेटोरियल होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप पहले क्या कीजिए, बनाइए, उसके बाद मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए पॉज कीजिए और उसके बाद इसको बनाइए, फिर मैं बनाता हूँ इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे सेम वही चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका मन जहाँ से आप 1 काउंट कीजिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहीं से काउंट करना है। लेकिन मैं जनरली कहाँ से करता हूँ, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड क्या चीज़ 6। क्या लिखा है 1,3 डाइमिथाइल, तो कहाँ पे रखेंगे बाबू, एक्सियल पे, CH3। थर्ड पॉइंट पे ये है, एक्सियल क्या होता ऊपर, इक्वेटोरियल कहाँ आएगा, नीचे, यहाँ पे लगा देंगे क्या चीज़, CH3। आया समझ में, प्रॉब्लम बाबू नहीं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखें हम लोग, ऐसे क्या लिखा हुआ है, 1,5 सॉरी डाइक्लोरो लिख दो, डाइक्लोरो। चलिए बोलिए बाबू, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ लिखा हो, जैसे लिखा हो आप बनाइए उसको। क्या होगा बोलिए तो, 1 पे भी क्या होगा, CH3, और 5 पे भी, सॉरी Cl ना, क्लोरीन, और 5 पे भी क्लोरो है। तो क्या लिखेंगे बाबू, कैसे लिखेंगे, कैसे, एक्सियल पे नहीं इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। तो इक्वेटोरियल कहाँ होगा, लाइक दिस
चलिए बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आप बनाइए मेरे लिए, मिटा रहा हूँ इसको। समझ जाइए, बहुत ही इजी है, नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे? हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन विथ पहला ए ऑल क्लोरीन एट कहाँ पर? एक्सियल पे दिखाना है, और दूसरा ऑल क्लोरीन एट इक्वेटोरियल। मीन्स एक में पूरा एक्सियल बनाना है और एक में पूरा क्या चीज़? इक्वेटोरियल। चलिए ड्रॉ कीजिए बाबू जल्दी से, फास्ट। जल्दी बनाइए, पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए बना लिए होंगे आप लोग, देखते हैं बाबू, आइए। ऐसा बोला ऑल क्लोरीन कहाँ पे होना चाहिए? एक्सियल पे। Cl, ये नीचे Cl, ये ऊपर Cl, ये Cl, ये ऊपर Cl, और ये भी क्या चीज़? Cl, क्लोरीन। आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ऑल क्लोरीन एट क्या चीज़? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल ड्रॉ करने आना चाहिए आप लोगों को। कैसे बनाएंगे बाबू? Cl, ये क्या हुआ? Cl, ऊपर ने नीचे Cl, इधर Cl, दिस वन Cl एंड दिस वन Cl। तो जितना का जितना हुआ सब क्या हुआ? ऑल आर एट इक्वेटोरियल। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। आपको क्या करना है? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? तो स्टेबिलिटी का सबसे अच्छा तरीका क्या है बाबू? इक्वेटोरियल पे पोजीशन होना चाहिए। अगर ग्रुप्स इक्वेटोरियल पे है तो वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले और बनाइए। इसको भी अरेंज कीजिए और इसको भी अरेंज कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है बाबू? आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। ये बताओ, ये इक्वेटोरियल पे है या एक्सियल पे है? सिंपल, इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो ये क्या हो? एक्सियल क्या होता है? ऊपर। इक्वेटोरियल क्या है? नीचे। तो ये क्या हुआ? ये इक्वेटोरियल पे है, कोई दिक्कत नहीं। ये बोलिए कौन सा पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल या एक्सियल? सबसे अच्छा याद रखना, एक्सियल केवल याद रखिए बाबू, इक्वेटोरियल खुद ब खुद बन जाएगा। इसका एक्सियल कैसे बनाएंगे? नीचे की ओर। तो इक्वेटोरियल क्या हो गया? ऊपर है। ये भी कहाँ है? इक्वेटोरियल पे है। वेरी गुड, ठीक है? यहाँ बोलो इक्वेटोरियल या एक्सियल? तो ये ऑब्वियस है इक्वेटोरियल होगा, और ये नीचे की ओर क्या है? एक्सियल। अब पूछेगा दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो देखिए यहाँ पे दोनों ग्रुप्स कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पे। तो रिपल्सन क्या होगा? कम। लेस रिपल्सन, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। मीन्स दोनों में ज़्यादा, यहाँ पे इक्वेटोरियल, यहाँ पे क्या है? एक्सियल पे है, ठीक है? तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। सही है? अब ये चारों में, तो पहले इसका पोजीशन लिख लीजिए, आराम से बनेगा आपसे क्वेश्चन, चिंता की बात नहीं है। चलिए ये क्या है? इक्वेटोरियल। नीचे की ओर है, ये क्या है? एक्सियल। प्रॉब्लम बाबू, इक्वेटोरियल और एक्सियल कम से कम आना चाहिए आप लोगों को। यहाँ बोलिएगा दिस इज एक्सियल एंड दिस इज द इक्वेटोरियल, ठीक है? यहाँ बोलिएगा दिस इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ बोलो दिस इज एक्सियल एंड दिस इज ऑल्सो एक्सियल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए स्टेबल तो कौन होगा, जो इक्वेटोरियल पे होगा। तो इक्वेटोरियल पे कौन है बाबू, ये मीन्स सी विल बी द मोस्ट स्टेबल। अब देखें यहाँ पे क्या है, एक्सियल और एक्सियल, इसका मतलब ये सबसे लेस स्टेबल होगा। दोनों का दोनों कहाँ पे है, एक्सियल पे है। चलिए मीन्स ये क्या हुआ, ए लिख दिए। अब क्या होगा बोलो, अब ये दोनों में आपको करना है एक्सियल एक्सियल, यहाँ पे एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल और एक्सियल, कौन होगा बोलिए, कैसे बनाएंगे इसको आप। यहाँ पे क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और क्या चीज़, एक्सियल, कैसे बनाया जाए। अब देखो क्या है बाबू, यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये बिगर ग्रुप है और ये क्या है, स्मॉलर ग्रुप है। ये बिगर ग्रुप है और ये स्मॉलर ग्रुप है। तो बिगर ग्रुप को आप वहाँ प्लेस कीजिए जहाँ पे रिपल्सन कम हो, क्योंकि बिगर ग्रुप में खुद ही बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखिए ये बिगर ग्रुप कहाँ रहना चाहिए, इक्वेटोरियल पे, और एक्सियल ग्रुप कहाँ रहना चाहिए, कहाँ पर, सॉरी स्मॉलर ग्रुप कहाँ रहना चाहिए, एक्सियल पे। इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन ये बहुत अच्छा है, इक्वेटोरियल और एक्सियल। देखिए यहाँ पे एक्सियल है और ये बिगर ग्रुप कहाँ पे है, एक्सियल पे, और स्मॉलर ग्रुप कहाँ, इक्वेटोरियल पे। मीन्स बिगर ग्रुप को कहाँ रहना चाहिए, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, कम। तो बोलो कौन होगा उसके बाद बाबू, ए एंड उसके बाद बी। बस यही एक दो क्वेश्चन आ सकता है और कुछ नहीं आएगा बाबू, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए इक्वेटोरियल और क्या चीज़, एक्सियल। अब हम इसमें देखते हैं साइक्लोहेक्सेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन कैसे होगा। पहले मैं ये दिखा रहा हूँ बाबू, ये जो ट्रिक है ये बुक का ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक नहीं है, ठीक है बाबू। मैं अपना भी ट्रिक बताऊंगा और इससे बेटर होगा, लेकिन हाँ पहले आप देखिए कैसे बुक्स वाला बनाते हैं, ठीक है। देखो देखिए बाबू, फॉर सेम पोजीशन दैट इज, अगर जो ग्रुप अटैच्ड है, फॉर सेम पोजीशन दैट इज बोथ ग्रुप्स एट क्या चीज़, एक्सियल और इक्वेटोरियल। मीन्स जो दोनों ग्रुप अटैच्ड है आइदर एक्सियल पे हो या कहाँ पर, इक्वेटोरियल। मीन्स दोनों का पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम। ऐसा नहीं कि एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इक्वेटोरियल, या दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, एक्सियल पे होना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस इन क्या चीज़, पोजीशन। उसका पोजीशन में क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए, ठीक है। अगर डिफरेंस आ गया ऑड तो क्या लिखेंगे, ट्रांस। अगर डिफरेंस आ गया इवन तो क्या लिखेंगे, सिस। कोई दिक्कत बाबू नहीं। फॉर डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन का मतलब एक एक्सियल और दूसरा क्या चीज़, इक्वेटोरियल, इस तरह से हो, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। डिफरेंस इन पोजीशन जो आएगा उसमें क्या कर दीजिएगा, +1 ऐड कीजिए, +1 ऐड कीजिए। अगर +1 ऐड करने के बाद ऑड आया तो उसको क्या लिखेंगे, ट्रांस। जैसे ऑड ट्रांस हमेशा रहेगा। और अगर इवन आया तो क्या लिखेंगे, सिस। क्या लिखेंगे, सिस, ठीक है। पहले बाबू आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं, पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए यहीं पे मिटा के लिखता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाऊंगा। जैसे यहाँ लिख देता हूँ फॉर सेम पोजीशन वाला, सेम पोजीशन। आप देखिएगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ पोजीशन, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंस, डिफरेंस, और यहाँ पे सिस या क्या चीज़, ट्रांस। क्या होगा हम लोग देखेंगे। जैसे पोजीशन, अभी तो मैंने पोजीशन बताया, कहीं से भी काउंटिंग करके आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक आया 1E और दूसरा आया क्या चीज़, 4E। एक का पोजीशन मीन्स एक जो ग्रुप अटैच्ड है 1 पे है और इक्वेटोरियल है, दूसरा भी कहाँ है, 4 पे है और इक्वेटोरियल है, ठीक है, दोनों। तो बोलिए दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3। अच्छा 3 ऑड है या इवन है, सोचिए, ऑड है या इवन है, सोच लिए, ऑड है, यस।
ऑड है तो क्या लिखेंगे, ट्रांस। जैसे यहाँ देखिए बाबू 1e और 6e लिख दिया, 6e। बोलिए दोनों का पोजीशन क्या है, मीन्स दोनों इक्वेटोरियल है, ठीक है बाबू। कितना डिफरेंस आया, 5, क्या लिखेंगे, ट्रांस। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख दिए 1 लिखते चलिए, 1 तो लिखना ही पड़ेगा, 1a प्लस 5a, क्योंकि 1 से ही नहीं स्टार्ट करेंगे काउंटिंग बाबू। 1a और क्या चीज़, 5a। बोलिए डिफरेंस क्या आया, 4, तो क्या लिखेंगे बाबू, 6। डिफरेंस का मतलब 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, चाहे जैसे लिखना है ना बाबू। चलिए आया आपका 1a और 3a, 4a। ऐसा नहीं बोलिएगा कि सब एक ही जैसा, 4a क्या आएगा बाबू, 3, डिफरेंस 3, क्या लिखेंगे, ट्रांस। तो ये कब था, जब पोजीशन क्या होगा, सेम। फॉर डिफरेंट पोजीशन, यहां लिख लीजिएगा बाबू, डिफरेंट पोजीशन, मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे यहां देखिए, यहां लिख दिए पोजीशन, यहां अगर डिफरेंट है तो डिफरेंस प्लस क्या चीज, 1, एक ऐड कर दीजिएगा, और यहां लिखेंगे क्या चीज, सिस, या क्या चीज, ट्रांस। ऑड आएगा तो ट्रांस, इवन आएगा तो सिस। आइए देखेंगे हम लोग, जैसे 1a और 3e लिखा, 1a और 3e पे, ठीक है, हो सकता है। चलिए दोनों का डिफरेंस क्या आया, 2 में क्या जोड़ दो, 1, क्या आया बाबू, 3। अगर 3 आया तो क्या लिखेंगे, ट्रांस। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा 3 ऐसे लिखेंगे, 1e और 5a ऐसे लिख देता है, 1e और 5a जैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, 1e और 5a। बोलो बाबू क्या होगा, क्या लिखेंगे, हाउ मच, 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5, ये भी क्या होगा, ट्रांस। आइए देखें 1a और 3e, 3e। बोलिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया, 2, जोड़ देंगे 1, कितना आएगा, 3 आएगा ना। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 4 बाबू, सब ऑड ही आ रहा था, 4 आएगा तो क्या लिखेंगे बाबू, 3 प्लस 1 कितना आया, 4 आएगा तो क्या लिखेंगे, सेस। 4 आएगा तो क्या लिखेंगे, सेस लिखेंगे। प्रॉब्लम बाबू किसी को नहीं। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ क्या चीज, बुक। ये मेरा ट्रिक नहीं है। जैसे अब ये 2 क्वेश्चन है बाबू, इसको बताना है ये सिस है या ट्रांस है, सिस और ट्रांस। तो पहली बात, दोनों मिथाइल है, कहीं से काउंटिंग कर दीजिए, जिधर से मन उधर से काउंटिंग कीजिए, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लेते हैं इस पोजीशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1, ठीक है। 2 3 4 5 ऐसे भी आ सकते हैं, नहीं तो इधर से भी आ सकते हैं, 2 3, जैसे मन वैसे आइए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किधर से आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ से भी काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, नहीं तो यहाँ 1 2 एंड क्या चीज़ 3, आपका मन पे, जैसे आपका मन करे उस तरह से कीजिए, एकदम पूरा खुली छूट दी है आपको, ठीक है। तो काउंट करके देखिए हम लोग, देखिएगा 2 और क्या चीज़ 3, 2 एंड 3, ठीक है बाबू। अब बताइए इक्वेटोरियल है या एक्सियल है। तो सबसे पहली बात मैंने बताया था, एक्सियल केवल याद रखिए, इक्वेटोरियल खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। एक्सियल कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये क्या होगा, इक्वेटोरियल। कॉर्नर को खींच दो ऊपर, कॉर्नर को खींच दो नीचे, एक्सियल, ठीक है बाबू। चलिए ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल। ये क्या है, दिस वन, ऊपर जाता एक्सियल, नीचे आया क्या चीज, इक्वेटोरियल। ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल। दोनों का दोनों क्या है, सेम। अगर दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस देखेंगे बाबू। डिफरेंस क्या आया, 3 - 1 कितना आया, 2, क्या लिखा जाएगा, सिस। क्या लिखेंगे, सिस लिख दिए। प्रॉब्लम बाबू नहीं। यहां देखिएगा
बोलो बाबू, ये क्या है? ये एक्सियल है ऊपर में, और नीचे में एक्सियल होता है, इधर क्या आएगा? इक्वेटोरियल। ये क्या है? इक्वेटोरियल। पोजीशन बोलो 1 और क्या चीज़ 2। नीचे से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाय द वे को बोलता नहीं हम इधर से काउंटिंग करते तो 2 3 4 और क्या चीज़ बाबू? 5 आता। तो डिफरेंस क्या होता? 1 और 5 है, तो 5 - 1 कितना? 4। फिर भी आता क्या चीज़? 6। मीन जिधर से मन उधर से आप काउंट कर सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ बाबू, ठीक है। यहाँ बोले बाबू एक्सियल और ये क्या चीज़? इक्वेटोरियल, ठीक है। चलो बोलो क्या होगा? दोनों अलग अलग पोजीशन पे है, दोनों अलग अलग बॉन्डेड है, ठीक है। क्या लिखेंगे डिफरेंस? 2 - 1 और प्लस 2 - 1 और प्लस क्या कर देंगे? 1। कितना आया? 2। दिस इज ऑल्सो क्या चीज़? 6। बोले थे ना डिफरेंस रहेगा तो +1 कर देना है। तो ये ट्रिक रहा बुक्स का। किसका? बुक का। अब मैं कुछ अपना ट्रिक बताता हूँ बाबू। आपको केवल याद रखना है एक्सियल अप, इक्वेटोरियल। एक्सियल कहाँ अप होता है, कहाँ डाउन होता है, इक्वेटोरियल कहाँ अप होता है, कहाँ पे डाउन होता है, ठीक है। बस इससे हम लोग पूरा क्वेश्चन बना लेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए बाबू, ये क्वेश्चन रहा, आप लोग खुद से बनाइए सिस एंड ट्रांस। पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चलिए बनाइए आप लोग। मैं तो ट्रिक से बनाऊंगा बाबू, आपको जैसे बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। पहले एक बार ट्राई करके देखिए आप लोग, मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है। जैसे कहीं से भी काउंटिंग करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा बाबू, कहाँ अप है कहाँ पर डाउन है, कौन एक्सियल होता है कौन इक्वेटोरियल होता है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। और मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ, केवल आप एक्सियल याद रखिए, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ओनली एक्सियल। एक्सियल बनाना बहुत आसान है। कॉर्नर है ऊपर है, एक्सियल ऊपर होगा। कॉर्नर नीचे है, एक्सियल नीचे होगा। जहाँ पे ऊपर हो ऊपर खींच दीजिए, उसको क्या कहेंगे? अप। अब मेरा ट्रिक देखिए, ट्रिक बहुत ही आसान है बाबू। देखो, इफ 2 ग्रुप्स आर, देखिए आर फर्स्ट अप और डाउन, अप है या क्या है? डाउन है। दोनों का दोनों ग्रुप क्या है? अप है या क्या है? डाउन। तो उसको कहेंगे क्या चीज़? सिस। दूसरा है अप एंड डाउन, अप है और क्या है? डाउन है, तब उसको कहेंगे क्या चीज़? ट्रांस। क्या कहेंगे बाबू? ट्रांस। इफ द 2 ग्रुप्स आर अप और डाउन, अप और डाउन का मतलब दोनों का दोनों अप हो, नहीं तो दोनों का दोनों डाउन हो, तब उसको कहेंगे क्या चीज़? 6। इफ 2 ग्रुप्स आर अप एंड डाउन, मीन्स एक ऊपर और एक क्या चीज़? नीचे, दैट इज कॉल्ड, उसको कहेंगे क्या चीज़? ट्रांस, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन तो आप लोग बना लिए थे बाबू, बनाए थे ना? अभी जस्ट पहले बनाए थे हम लोग, इसके पहले। देखिए ये एक्सियल है ना, एक्सियल कहाँ है? यहाँ पे बाबू ऊपर की ओर। तो एक्सियल क्या है? ये अप। देखो ये एक्सियल है और ये कहाँ है? अप है, सही है। ये क्या है आपका? इक्वेटोरियल। यहाँ पे एक्सियल क्या होता है? एक्सियल होता है नीचे, डाउन। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्या है? अप। इक्वेटोरियल अप। बोलो, दोनों का दोनों क्या है? अप। दोनों का दोनों अप है तो क्या लिखेंगे? सिस। इज सिस। नहीं तो ऐसे बनाइए, नंबरिंग करते हैं 1 और क्या चीज़? 2। 1 एंड 2 क्या होगा बाबू? क्या है? एक एक्सियल और दूसरा क्या है? इक्वेटोरियल। डिफरेंस निकालेंगे, 2 - 1 कितना आया? 1। लेकिन दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो क्या ऐड कर देंगे? +1। कितना आया बाबू? 2। 2 आएगा तो क्या लिखेंगे? सिस। इवन है तो सिस। लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगता बाबू। आप सबसे अच्छा लिखिए, जहाँ अप हो या अप अप, दोनों अप अप सिस, दोनों डाउन डाउन ट्रांस, दोनों डाउन डाउन सिस। एक अप और दूसरा डाउन, चाहे एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल, उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसको कहेंगे क्या चीज़? ट्रांस। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, यहाँ एक्सियल क्या होगा? ऊपर की ओर, एक्सियल अप, तो इक्वेटोरियल डाउन। इक्वेटोरियल डाउन, बहुत ईजी है, ठीक है।
यहाँ बोलिएगा बाबू, यहाँ एक्सियल कहाँ होता ऊपर, तो इक्वेटोरियल यहाँ पे क्या है डाउन। दोनों सेम डायरेक्शन में है बाबू, क्या लिखेंगे सिस। डाउन डाउन क्या होगा सिस। बहुत ईजी है, नहीं तो नंबरिंग करके दिखाते हैं। चलिए ये भी देख लिया जाए, 1 2 3 दोनों सेम ही है बाबू, तो क्या लिखेंगे 3 - 1 कितना आएगा 2। 2 आया तो क्या होगा सिस। यहाँ +1 ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आइए ये देखा जाए, अगर आप बोला जाए कि नहीं कोई ऐसे काउंट करेंगे, बिल्कुल ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 - 1 4 सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखो बाबू, बोलिए इक्वेटोरियल क्या है, ये इक्वेटोरियल डाउन। डाउन क्योंकि एक्सियल क्या होगा ऊप। यहाँ बोलिए एक्सियल क्या होगा डाउन, एक्सियल डाउन। कम से कम इतना तो कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा बाबू। मैं केवल एक्सियल के बारे में बोल रहा हूँ, एक्सियल पढ़ लीजिए, इक्वेटोरियल बन जाएगा आपसे। एक्सियल नीचे की ओर जाएगा डाउन, तो इक्वेटोरियल क्या होगा अप। इक्वेटोरियल अप, एक अप और दूसरा डाउन, अप एंड डाउन क्या लिखेंगे ट्रांस। सही है, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग भी करके आप देख सकते हैं, कर लो। चलो देखो यहां से कर ले 1 2 3 4। बोलिए दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, 4 - 1 3 और 3 है तो क्या है ऑड है, ऑड है तो क्या लिखेंगे ट्रांस। देख लिए, लेकिन मेरे अनुसार वही आप कीजिए बाबू, अकॉर्डिंग टू मी एकदम अप और डाउन वाला लिखिए, हमेशा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ देखो बाबू, यहाँ से उठाते हैं। चलिए ये क्या है एक्सियल इक्वेटोरियल। एक्सियल क्या होता है नीचे, कॉर्नर नीचे की ओर नीचे, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्या होगा अप। बोलिए यहाँ एक्सियल क्या हो गया नीचे, तो इक्वेटोरियल यहाँ पे क्या है अप। दोनों अप अप इज कॉल्ड सिस, इज कॉल्ड सिस। यहाँ बोलो बाबू, ये अभी जस्ट बनाए इक्वेटोरियल अप, डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। चलिए बोलिए 1 2 3 3 - 1 2 और इवन आया सिस लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल, इसमें कोई एडिशन नहीं होगा। यहाँ बोले आओ इक्वेटोरियल, और ये क्या है इक्वेटोरियल, ये भी क्या है इक्वेटोरियल डाउन। एक्सियल अप होता है, इक्वेटोरियल डाउन। एक्सियल इक्वेटोरियल हाँ आ गया था, ठीक है। चलो बोलो वो क्या होगा बाबू, अप एंड डाउन क्या लिखेंगे ट्रांस। इजी। ये क्या है एक्सियल, एक्सियल क्या है बाबू डाउन, एक्सियल डाउन नीचे की ओर है। यहां बोलिए इक्वेटोरियल अप, तो एक डाउन है और दूसरा अप है, डाउन एंड अप इज कॉल्ड ट्रांस। तो दिस इज द easiest method to find cis and trans of geometrical isomerism। अब नॉमेनक्लेचर भी आप इससे पूछा जा सकता है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसका मैं नॉमेनक्लेचर बताता हूँ। चलिए बाबू, इससे कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लिए। क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म ऑफ, ये मॉलिक्यूल दे दिया, इसका बोला मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म आपको बनाना है। सबसे पहली बात, अगर चेयर फॉर्म बना दिया तो चेयर पहले आप बना लीजिए। सभी के लिए मैं चेयर बना देता हूं शुरुआत में, कोई नाराज नहीं हो। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कुछ। चेयर फॉर्म बना दिए, इसके लिए भी मैं क्या बना देता हूं चेयर फॉर्म। ये भी बेचारा क्या हो खुश रहे कि चलो मुझे भी कुर्सी मिल गई। कुर्सी की लड़ाई हो रही है बाबू। चलो ये क्या है डैश, और ये क्या है वेज। वेज और डैश याद है क्या होता था, डैश मूविंग इनसाइड द प्लेन, और वेज क्या होता था आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड मीन्स ये जो दिखा रहा है पीछे की ओर डाउन दिखाएगा, और ये क्या चीज दिखाएगा अप। मूविंग बिलो द प्लेन, बिलो का मतलब नीचे, डाउन मूविंग क्या चीज अबव द प्लेन, प्लेन के बाहर आ रहा है। यही ना होता था,
ये डैश एंड दिस इज द वेज। ठीक है बाबू, चलिए इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, डाउन, और ये क्या दिखा रहा है, अप। आपसे बोल रहा है मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो बाबू हमको ये बताओ मोस्ट स्टेबल फॉर्म कब बनेगा, जब ग्रुप को एक्सियल पे रखोगे या इक्वेटोरियल पे रखोगे। कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। नंबरिंग आप कर लीजिए कहीं से भी, दोनों तो सेम है, कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए। चलिए यहां से कर लेता हूं 1 2 एंड क्या चीज 3। इसमें भी आप नंबरिंग कर लीजिए, जहां से मन वहां से कर लीजिए, लेकिन मनुष्य है एक तरीके से करें हम लोग। क्या करें, 1 2 एंड 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 एंड क्या चीज 3, मन आपका। तो आपको तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, इसका मतलब ये कहाँ रहना चाहिए, इक्वेटोरियल। लेकिन इक्वेटोरियल में कहाँ रहना चाहिए, अप या डाउन, डाउन। इक्वेटोरियल में क्या रहना चाहिए, डाउन में रहना चाहिए, अप में नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ के बनाना पड़ेगा आपको। आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे इक्वेटोरियल डाउन में, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। इक्वेटोरियल डाउन में कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ से काउंटिंग नहीं करिएगा, यहाँ से अगर काउंटिंग कीजिए तो इक्वेटोरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ बोलिए, यहाँ पे क्या रख देंगे, CH3। कैसे रखेंगे, लाइक दिस CH3। ठीक है, थर्ड में क्या है बाबू, CH3 ही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा बोलिए तो, इक्वेटोरियल होगा। इक्वेटोरियल क्या चीज़, पॉसिबल है तो इक्वेटोरियल, अगर नहीं पॉसिबल है तो क्या होगा, तब आप लिखिएगा क्या चीज़, एक्सियल। पॉसिबल नहीं है तो, अगर भाई देवे यहाँ पे भी डैश 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 दे देता तो ये भी डाउन होता। डाउन होता तो क्या कहते हैं आप उसको, इक्वेटोरियल या एक्सियल। एक्सियल लिखना पड़ता, सॉरी यहाँ क्या है, अप ना, बिल्कुल अप है बाबू। इसका मतलब यहाँ पे अप बनाना पड़ेगा। अप यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या चीज़ का पॉसिबिलिटी, एक्सियल का। यहाँ इक्वेटोरियल की पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे अप जो होता है वो किसके लिए होता है, एक्सियल के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक डाउन दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, अप। मीन्स एक को अप और दूसरे को डाउन लिखना ही पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि इक्वेटोरियल ही बनाएंगे। इक्वेटोरियल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वेटोरियल जो है डाउन है और एक्सियल यहाँ पे क्या है, अप। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3। ये क्या है, दिस इज द एक्सियल, और ये क्या हुआ, इक्वेटोरियल। लेकिन हम लोगों को देखना है, अगर बाय द वे कुछ नहीं दिया रहेगा, अप डाउन नहीं दिया हुआ है, बाय द वे, अच्छा ठीक है बताते हैं, बाय द वे अप और डाउन नहीं दिया हुआ है, तो दोनों को कहाँ लिख देंगे, इक्वेटोरियल में। लेकिन यहाँ पे अप और डाउन क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ क्या होगा, वो नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, ये बल्कि ग्रुप है। ठीक है, चलिए बोलिए क्या लिखेंगे बाबू, ये कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे क्या रहेगा, डाउन। तो कहाँ से करना स्टार्ट करें हम लोग, बोलिए 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। देखिए दोनों अगर सेम था तो कहीं से काउंटिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे सोच के बनाना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये बिगर ग्रुप है, और बिगर ग्रुप को हमेशा कहाँ पे रहना चाहिए, इक्वेटोरियल पे। कहाँ पर, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, चलिए तो बोलिए क्या होगा बाबू, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेटोरियल CH3 होल 3। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, एक्सियल क्या है, अप। क्या लिख देंगे, CH3 बन गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बताइए यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से किया जाए। यहाँ इथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, कहाँ से करेंगे, इथाइल से ही करेंगे हम लोग बाबू, क्यों, ई आता है। चलिए नंबरिंग करने, 1 इधर जाइए चाहे इधर जाइए, बात बराबर, 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5। नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ बिगर ग्रुप है, तो बिगर ग्रुप हमेशा कहाँ पे रहना चाहिए, इक्वेटोरियल। तो वैसा पोजीशन खोज लीजिए जो इक्वेटोरियल पे हो और वो क्या होगा, डाउन हो। क्या हो, डाउन। ये क्या दिखा रहा है, डाउन। ये क्या दिखा रहा है, अप। ये क्या दिखा रहा है, डाउन। एक जो बिगर ग्रुप है उसको कंसीडर करके आप चलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5।
यहाँ बोलो बाबू, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 और क्या है 5 एंड 6। 3 पे क्या है CS3, CS3 क्या है अप, अप का मतलब ये कौन सा पोजीशन होगा, एक्सियल होगा, एक्सियल, ठीक है। 5 पे क्या है CS3, लेकिन वो है क्या चीज़, डाउन। तो 5 पे पॉसिबिलिटी किसका है, डाउन का। देखिए यहाँ पे एक्सियल क्या होगा अप, इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा डाउन। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़ CH3, 5 है, यहाँ क्या हुआ बाबू CH3 लिख दीजिए, आंसर हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो। मिटाऊँ उसको, मिटा देता हूँ, चलिए। जैसे एग्जाम्पल और देते हैं, चिंता मत कीजिए आप, 2 मिनट बाबू। जैसे एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें, यहाँ पे दे देते हैं C2H5 और यहाँ दे दिए CH3, एक बिगर और दूसरा स्मॉलर। नंबरिंग कहाँ से करोगे बाबू, 1 2 एंड 3, ऐसे कर दिए। ये क्या दिखा रहा है अप, और ये क्या दिखा रहा है डाउन, वेरी गुड। अब क्या यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी तो अप होता है, लेकिन अप क्या होता है एक्सियल होता है, क्या होता है एक्सियल। एक क्वेश्चन और, अच्छा ये तो बना ही दिया, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है C2H5 और CH3 दोनों सेम ग्रुप नहीं, दोनों अलग अलग ग्रुप है। रिपल्सन कौन ज़्यादा करेगा, C2H5, मीन्स इसको ऐसा पोजीशन पे आप रखिए, ऐसे पोजीशन पे रखिए जहाँ पे रिपल्सन क्या होगा कम। तो रिपल्सन कम कहाँ होता है, इक्वेटोरियल पे। लेकिन यहाँ पे अगर लिखिएगा आप तो इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा यहाँ पे डाउन। वैसे जगह पे लिखिए जहाँ इक्वेटोरियल क्या होता हो अप, अप। नंबरिंग करेंगे तो इक्वेटोरियल, अगर यहाँ पे क्या होता है इक्वेटोरियल क्या होता है बाबू अप, तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे क्या लिखेगा C2H5, ये फर्स्ट पोजीशन हुआ, सेकंड, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी इसके बाद कुछ नहीं, पहला पोजीशन आप देख के बनाइएगा। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो बिगर ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पे लेकर चलिए, चाहे डाउन दिया हो चाहे क्या हुआ अप। पॉसिबिलिटी ऐसा बनाइए कि हमेशा इक्वेटोरियल पे रहे। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो किसी को कहीं रखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए C2H5, थर्ड कहाँ चला गया, ये डाउन है तो यहाँ पे क्या होता है CH3 डाउन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका क्या चीज़, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ क्या चीज़ हो, चेयर फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इसका बचा नोमेनक्लेचर, देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, आपको दिखाना है ड्रॉ मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म, मोस्ट स्टेबल बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा हुआ है सिस, बताओ सिस कब होता था, सिस अप अप डाउन डाउन, यही ना होता था बाबू। चलिए ठीक है, या ट्रांस कब होता था, एक अप दूसरा डाउन। तो सबसे पहले आप चेयर फॉर्म बना लो, बना लेंगे, दिक्कत क्या है, बना लिया, ठीक है बाबू। अब सिस 1 2, तो 1 पहले लिख लो, 2 3 4 5 6 हो गया, जो लिखना लिख लीजिए। 1 2 डाईमिथाइल। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, मोस्टली आप देखिएगा कि जो ग्रुप रखिए वो इक्वेटोरियल पे रखने की कोशिश कीजिए, इक्वेटोरियल मैंने जो हैवियर ग्रुप हो इक्वेटोरियल। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है सेम, जैसे मन वैसे रख लीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर दोनों अप होना चाहिए, नहीं तो दोनों क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, अप नहीं तो डाउन, ठीक है। तो चलिए सिस 1 2 डाईमिथाइल, यहाँ इक्वेटोरियल अगर हम कर देते हैं क्या चीज़, डाउन, इक्वेटोरियल क्या होना चाहिए, डाउन। तो यहाँ पे एक्सियल भी क्या होना चाहिए, डाउन, मीन्स दूसरा पोजीशन है वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डाउन। ये बना लीजिए डाउन। अब देखिए ये इक्वेटोरियल और ये क्या चीज़ एक्सियल, लेकिन ये भी डाउन और ये भी क्या चीज़ डाउन, तो क्या कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा, सिस। नहीं तो इसको एक तरह से और बना सकते थे आप, ऐसे देखिएगा, ऑप्शन में जैसे रहेगा देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कर दिए अप, तो यहाँ पे भी क्या कीजिए अप, इक्वेटोरियल एक्सियल डाउन, तो इक्वेटोरियल क्या होगा अप, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा बाबू,
बोलो, ट्रांस 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ट्रांस है। तो 1 इथाइल, यहाँ इथाइल है और मिथाइल है, और वो देखो ट्रांस में क्या होता है, एक अप दूसरा डाउन। तो हमेशा इथाइल क्या है, बड़ा ग्रुप, बिगर ग्रुप। तो बिगर ग्रुप को कहाँ रखना चाहिएगा आप, इक्विटोरियल पे रखिए। कहाँ पर, इक्विटोरियल। मीन्स ये रहा 1, ये रहा 2। यहाँ पे क्या लिख देंगे, C2H5 इक्विटोरियल पे। ये क्या है, डाउन। तो दूसरा क्या होना चाहिए, अप। दूसरा क्या होना चाहिए, अप। अप यहाँ पे भी क्या होगा, इक्विटोरियल ही होगा। अप यहाँ पे इक्विटोरियल, सेकेंड पॉइंट पे इक्विटोरियल क्या होता है, अप, और एक्सियल क्या होता है, डाउन। तो दोनों अप अप हुआ, ट्रांस है ना, हाँ। क्या हुआ, CH3। तो ये डाउन और ये क्या चीज़, अप। क्या हो जाएगा ये, ट्रांस। तो इस तरह से सिस ट्रांस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बाबू, अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको।